तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की सामान्य अध्ययन मध्य प्रदेश की बुक का, जो इसका द्वितीय संस्करण है। प्रथम संस्करण इसका पहले लॉन्च हो चुका है और यह अब तक की सबसे अपडेटेड बुक है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर 2022 का या अगस्त का संस्करण है आपके पास। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने से पहले बता दें, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसको भी साथ साथ ज्वाइन कर लें। आज हम इस बुक का कंप्लीट रिव्यू देखेंगे। तो देखिए, परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक है, कुछ इस तरह की, इतनी साइज में बुक, इतनी मोटी बुक है। और इसकी बात करें एमआरपी की, तो इसकी एमआरपी है 425 रुपये और इसके लेखक है प्रवीण साहू सर जी। यह जो परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक है, ये अन्य बुकों से किस लिए अलग है, ये बात इसकी आपको फ्रंट पेज पर समझ में आ जाएगी, जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा डायग्राम, वो भी हस्तलिखित डायग्राम। आपको पूरी बुक में डायग्राम, फ्लो चार्ट ये सारे देखने मिलेंगे। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बुक की बात यह है कि इसमें कोई आपको यदि गलती मिलती है, जो कि गलतियां काफ़ी कम हैं, लेकिन इसमें यदि कोई आपको गलती मिलती है तो आप इनके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो कोई भी यदि इसमें कुछ में मिस्टेक होती है तो आप इनको सुझाव भी दे सकते हैं, और साथ में कुछ अपडेट रहता है तो आप अपडेट कर सकते हैं। बाकी बुक्स में क्या है, एक बार बुक छप गई, कुछ गलतियां हैं कुछ नहीं है, वो आप सब गलत पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम में एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको अपडेटेड जो भी रहेगा, कुछ भी रहेगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सूचित कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे। इस बुक के बारे में पहले बताया भी गया है किस तरह से इस बुक्स को पढ़ना है। यहाँ पर बताया है मैप्स के थ्रू पढ़ें आप, और जो भी टॉपिक्स को है मैप करके पढ़ना है। कौन वो टॉपिक्स हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जो भी टेबलर फॉर्म में जो डाटा है सारा दिखाएंगे बुक्स में किस तरह से टेबलर फॉर्म में डाटा दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी हम इंडेक्स की। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कलर, 2 कलरों में ये बुक है, पिंक कलर में पूरा है और सिस्टमेटिक अरेंज किया गया है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस की। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इस बुक में जो है आप यहां देख सकते हैं 300 पेजेस की ये बुक आपको देखने मिलेगी। और यहां पर भी आपको यह है 299 पेज और ये आपका फिनिश पेज। यहां पर आप देखेंगे इंडेक्स में मध्य प्रदेश का एक दृष्टि में दिया है सामान्य परिचय, उसके बाद पड़ोसी राज्य, पुनर्गठन संभाग, फिर दिया है भूगोल। भूगोल में जो है आपका भौतिक विभाजन, पर्वत श्रृंखलाएं, भूगर्भ संरचना, नदियां, बांध, जलप्रपात, झीलें, तालाब, मिट्टियां, कृषि, पशुधन, वन संसाधन, उद्यान, जलवायु, जनजातियां। फिर बात करी गई है भूगोल को इतने टॉपिक में बांटा गया है। उसके बाद फिर यहां से आपका इसकी अर्थव्यवस्था चालू की गई, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उसमें आपका परिवहन, ये सारा अपडेटेड डाटा है इसमें आपके लिए। ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, उद्योग, प्रसंस्करण, जीआई टैग, योजना जो भी आपकी आयोग वगैरह हैं सारे इसमें हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं। फिर इसके बाद आप में इसमें है पंचवर्ष योजनाएं और जनसंख्या और बजट वगैरह, आपका अपडेटेड 2022 का बजट इसमें दिया हुआ है। फिर राज्य व्यवस्था जो है आपकी मध्य प्रदेश की, जो आपकी पीएससी प्री फिल्म में 3 यूनिट आती है, वो सारा कुछ इसका कवर कर देंगे। उसकी पेज क्वालिटी बहुत ही शानदार देखने मिलेगी आपके लिए। इसके बाद है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज और पुलिस व्यवस्था। फिर इसके बाद जो मध्य प्रदेश के आयोग आपके यूनिट 10 में है, तो वो सारे आयोग आपको देखने मिल जाएंगे। इसके बाद कला एवं संस्कृति से जुड़ी सारी चीजें जो भी हैं आपकी, समारोह, संग्रहालय, मेले, त्योहार, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, बोलियां, पुरस्कार, सम्मान, मंदिर, मस्जिद सारे। और सबसे अच्छी बात है, सबको डायग्राम के द्वारा फ्लो चार्ट में दिखाया गया है, वो भी आपको आगे दिखाने वाले हैं। फिर गुफाएं, मकबरे, फिर मध्य प्रदेश का इतिहास, जो कि आप देख सकते हैं 197 पेज से लेकर 242 पेज तक दिया हुआ है और तीनों को सेक्शन में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास अलग, मध्यकालीन अलग और आधुनिक को अलग, तीनों को सेपरेट बांटा गया है। फिर इन सब के अलावा भूगोल, राजनीतिक और आर्थिक के बाद जो भी कुछ बचता है वो आपको विविध में दिया गया है। यहाँ पर विविध में आपका खेल परिदृश्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, व्यक्तित्व, पत्र पत्रिकाएं, उपनाम, नगर, प्रथम, छोटा बड़ा जो भी मध्य प्रदेश में है, भवनों के नाम, जिलेवार जानकारी दी गई है। वर्तमान मंत्रिमंडल और भोपाल गैस कांड से लेकर कुछ जानकारियां आपको देखने मिलेंगी। अब इसका प्रथम अध्याय देखेंगे आप, सामान्य परिचय।
सामान्य परिचय में सबसे अच्छी बात देखिए, आपको यहाँ पर मैप दिखेंगे। मैप आपका ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर वाले हैं, ये आपका हस्तलिखित को इसको उतारा गया है प्रिंट में, तो देख सकते हैं, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। और हर जगह आपको टेबलर फॉर्म में, और डायग्राम आपकी सबसे बुक की आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो पूरी बुक्स में आपको डायग्राम फ्लो चार्ट सारा कुछ देखने मिलेंगे। डायग्राम और फ्लो चार्ट की भरमार है, जो कि आपके एग्जाम में आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। एक प्रकार से संपूर्ण नोट्स ही हैं आपके लिए। ये डायग्राम दे रखा है, जो भी रास्ती, जो भी आपकी बारहसिंगा है, पशु, पुष्प, पक्षी, और सबका आगे डायग्राम दे रखा है। तो आपको याद करने में आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड में चीजें चली जाती हैं तो याद रखेंगी। और कुछ यहाँ पर इन्होंने समाचार पन्नों के माध्यम से जो जानकारी रहती है वो भी यहाँ पर आपको देखने जब मिल जाएगी। देखिए यहाँ से कुछ जो आपके फैक्ट हैं लेटेस्ट, वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे समाचार पत्रों से उठाकर सीधे। इसके बाद देखिए किस तरह से बताया गया है, आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएंगे आप कि राई नृत्य जो है बंगेलखंड बुंदेलखंड दोनों में बोला जाता है, लेकिन देखिए मृदंग में और ढोलक में दोनों के चित्र दिए गए हैं, तो आप याद समझ सकते हैं कि किस तरह है और कहाँ पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो इन्होंने यहाँ बताया है बुंदेलखंड और बंगेलखंड में। तो इस तरह से फैक्ट बाई फैक्ट आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे इसमें। और मैप आपको हर जगह देखने मिलेंगे। सबसे अच्छी बात ये देखिए, जैसे कर्क रेखा का दिया हुआ है कि कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है, तो मैप के थ्रू बताया गया है। और ऊपर नीचे स्थिति भी आप इसमें देख सकते हैं। और हर जगह टेबुलर फॉर्म में डाटा है, जो कि याद करने के लिए काफ़ी ईजी होता है। तो अब तक की सबसे बेस्ट बुक हमें यही लगी है। और भी आगे चैप्टर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैप में ये मैप दिखाया गया है, और कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट जो भी आपके रहते हैं, यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन पॉइंट के बारे में हर जगह आपको 2-3-4 पेज पर देखने मिल जाएंगे कन्फ्यूजन पॉइंट। तो जो भी आपको कन्फ्यूजन रहता है सारे आपके दूर हो जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संरचना देखेंगे, आपको टेबल और फॉर्म में पूरा एक बार में आप इसको मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर सारा कुछ रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आपको टेबल और फॉर्म में सबसे अच्छी हर जगह टेबल और डायग्राम। ये देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति जो दिखाई गई है, यहाँ पर पूरा आपको हस्तलेख देखने मिलेगा। ये स्थिति दिखाई गई है और किस प्रकार जिलों का चयन हुआ है वो दिखाया गया है। कब कब लास्ट जो जिला बना है 52वां आपका निवाड़ी, वो दिखाया गया। और प्रस्तावित जो जिले हैं वो बताए गए हैं आपके मैप के थ्रू। ये आपका भौतिक विभाजन बताया गया है यहाँ पर कि किस तरह से बताया गया है डायग्राम के थ्रू, कहाँ कहाँ से कौन कौन से पठार आपके क्षेत्रफल में आते हैं। इसके बाद आपके देखेंगे पर्वत, देखिए आप इस तरह से मैप के थ्रू सारा कुछ आपको मैप के थ्रू दिखाया गया यहाँ पर कि गोपाचल पर्वत आपका यहाँ ग्वालियर लोकेशन में, सिंगार चोटी मालवा में आ गई आपकी, विंध्याचल नीचे सतपुड़ा महादेव, और यहाँ पर मैकाल कैमूर, और यहाँ राजपीपला। तो डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया यहाँ पर हर जगह आपको देखिए हर पेज पर आपको। और ये बुक कलर्ड में मिलेगी आपके लिए, तो और पढ़ने में आपको इसमें आसानी रहेगी। और ये देखिए सबसे अच्छा चैप्टर इसका, अब देखिए नदियाँ, नदियों के लिए किस तरह से दिखाया गया है आप देख सकते हैं इसमें। नदियाँ कहाँ कहाँ से कौन सी नदियाँ आती हैं, और फिर अंदर डिटेल में नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी उसमें आकर मिलती हैं वो भी इसमें दिखाया गया है। ये देखिए चंबल नदी के बारे में बताया गया है। ये देखिए चंबल नदी के बारे में बताया गया है किस तरह से चंबल नदी और जो भी सहायक नदियां हैं। ये बेतवा नदी के बारे में बताया गया है, बेतवा नदी की जो सहायक नदियां हैं, और ये नदियों के उद्गम स्थल यहाँ पर। और डायग्राम कौन सी नदी किस तरफ से मिलती है, कभी कभी एग्जाम में बाईं तरफ या दाईं तरफ से पूछ लिया जाता है। तो जहाँ जहाँ से निकलती है कुमारगांव रायसेन से बेतवा नदी और जाके अपनी यमुना में मिल जाती है, और उसके बीच में कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं बाएं तरफ से दाएं तरफ से, वो सारा इसमें दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर आपका टोंस नदी का दिया है, यमुना नदी का दिया हुआ है यहाँ पर। ये यमुना नदी का आपको यहाँ पर दे रखा है, ये टोंस नदी का दे रखा है। तो इतना डाटा आपको किसी भी बुक में शायद देखने नहीं मिलेगा। तो इस कारण ये बुक काफ़ी अपने आप में यूनिक हो जाती है। देखिए ये नदियाँ सारी डिटेल में दिया गया है। ये नदियाँ देखिए आप यहाँ पर माही नदी के बारे में बताया गया है। माही नदी जो खम्मास की खाड़ी में गिरती है, कहाँ कहाँ से निकल के आती है और कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं।
साथ में बांध भी दिया हुआ है कि लास्ट में यहाँ पर बांध बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, काफी अच्छे तरीके से दिया गया है। ये देखिए सारी नदियां, ये आपको दिख रहे होंगे नदियां। और जो भी एग्जाम हेल्प आपको कुछ रहेगी एग्जाम पॉइंट में, वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। और कन्फ्यूजन पॉइंट मैंने बताई था आपको, 2-3-4 पेज पे आपको देखने मिल जाएंगे कि आपको कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है फैक्ट में कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और यदि कोई भी आपको डाउट लेता है तो इनका व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और उनको जानकारी क्लियर कर सकते हैं, तो आपको अपडेटेड मिल जाएगा। इस तरह से ये दे रखा है। बांध परियोजनाएं भी आपको देख सकते हैं। बांध परियोजनाएं जो हैं, इसको भी डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। और आपके बाद इसमें चलते हैं। ये देखिए कृषि जलवायु क्षेत्रों को जो है, ये कृषि मध्य प्रदेश की किसी जलवायु क्षेत्र है, उनको 11 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो कौन कौन से वो भाग हैं, आपको क्रमांक भी दे रखा है साथ में, तो याद करने में आप ब्लैंक मैप लें और साथ में इस बुक्स को रखें, तो आपको कोई कभी भूल ही नहीं सकते इसमें। इसके बाद देखते हैं वनों के बारे में बताया गया है कि वन कहाँ कहाँ से, कौन कौन से क्षेत्र बताया गया है मैप के थ्रू टेबुलर फॉर्म में। के बाद 83 पेज पर चलते हैं हम सीधे। यहां देखिए आपका मध्य प्रदेश का परिवहन। मध्य प्रदेश के परिवहन में आपके लिए यहां से मैप के थ्रू सारा कुछ, हर चैप्टर के लिए जितने भी चैप्टर हैं, कुल 30 भागों में इसको बांटा गया है। यहां से आपके लिए जो देख सकते हैं यहाँ पे 30 भागों में यहाँ पर टोटली है, यहाँ पर बांटा गया है। ये 72 टॉपिक टोटल आपके यहाँ पर हैं। 72 भाग टोटल आपके हैं। और आपको हर भाग में जो है डायग्राम और टेबुलर फॉर्म और कन्फ्यूजन पॉइंट, एग्जाम पॉइंट जो भी सारे रिलेटेड हैं दिए गए हैं। कहाँ कहाँ से निकलता है यहाँ से देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का परिवहन में ये मैप है और यहाँ से ये आपका ये दे रखा है। और इसके बाद आपका परिवहन का जो भी डाटा यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है और एक त्रिभुजाकार में बताया गया है कि अधिक और कम, सबसे कम कौन है। ये रेलवे परिवहन, ये ट्रांसपोर्ट जो है आपका एयरपोर्ट, आपके पीएससी में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, तो एयरपोर्ट को भी दिखाया गया है और कहाँ पर उनकी लोकेशन है वर्तमान, वो भी दिखाई गई है। अब इस तरह से देख सकते हैं आप ये डायग्राम में कि मध्य प्रदेश में जो है बागवानी सब्जी फल में क्या क्या है। संतरा है, वही कहाँ कहाँ होता है, आम कहाँ होता है, अमरूद कहाँ होता है, अनार कहाँ होता है। साथ में डायग्राम, आपको ऐसा लग रहा हो जैसे KG1 KG2 की बुक्स पढ़ते हैं ना, डायग्राम के माध्यम से कलर्ड, वो वाली फीलिंग आएगी आपके लिए। और साथ में आपको यहाँ पर याद डायग्राम के माध्यम से दिया है, तो एक बार में एक पेज में आप जब भी एग्जाम होगा लास्ट टाइम 1 मिनट में आपका सारा रिवाइज हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा क्या होता है। ये सारी बुक्स में आपको डायग्राम की भरमार देखने मिलेगी। ये देखिए आप यहाँ पर, ये आपका जनसंख्या परिदृश्य है, सारा टेबुलर फॉर्म में है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपकी धर्म के अनुसार भी आबादी दे रखी है, कितनी कितनी क्या है। यहाँ पर आपको देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री से संबंधित पीएससी में फैक्ट पूछे जाते हैं, क्या रहे हैं क्या नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखे हैं, सबके डायग्राम आपको यहाँ पर दे रखे हैं और साथ में उनका चित्र दे रखा है। तो आपको याद रख जाएगा सारे कुछ, रविशंकर शुक्ल जो पहले थे, उसके बाद भगवंत राव मंडलोई, सारे यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में दे रखे हैं और सबके सामने चित्र भी दे रखे हैं कि कौन थे, यहाँ पर लास्ट में दे रखे हैं। और यहाँ पर देखिए इनका नंबर भी दे रखा है यदि कोई आपको सुझाव है बुक के संबंधित। बाकी बुक में काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं सुझाव की। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कंटेंट में कुछ अपडेट है, कुछ मिस्टेक बाय हो गई है, तो आप इनको व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आयोग वगैरह दे रखे हैं, एक मानव अधिकार आयोग हो गए। अब देखिए यहाँ पर आपके जो है लोक नृत्य वगैरह हैं, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, गायन, नाट्य,
यहाँ पर आपको टेबल और फॉर्म में फिर दे रखे हैं हर जगह। मान के चलिए ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी एग्जाम के लिए, चाहे मध्य प्रदेश के हो चाहे व्यापम का एग्जाम हो, या आप जहां भर भी मध्य प्रदेश का जीके पूछा जाता होगा जिस भी एग्जाम में, तो आपके लिए हर एग्जाम के लिए बुक महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर देखिए डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है लोक नाट्य लोक नृत्य जो भी है, और फिर उसी को टेबलर फॉर्म में दिखाया गया है नीचे। डायग्राम यहाँ पर आपको भरमार देखने मिलेगी इसकी। और ये देखिए मध्य प्रदेश की शिल्पकला। शिल्पकला देखिए मध्य प्रदेश की शिल्पकला जो आपके एमपीपीएससी की यूनिट में है, तो यहाँ पर डायग्राम देखा गई है कि कहाँ बांस शिल्पकला है तो उसका डायग्राम दे रखा है। गुड़िया शिल्प है तो गुड़िया शिल्प किस तरीके से है, गुड़िया शिल्प के डायग्राम दे रखे हैं, और कहाँ पर है, किस क्षेत्र में है, क्या विशेषता है, ये सारे आपको दिखेंगे। और रंगीन है आपके चित्र सारे। साहित्यकार कृतियां, और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका साहित्यकार का पूरा डायग्राम दे रखा है। प्राचीन साहित्यकार, मध्यकालीन, आधुनिक, और जो लोक साहित्यकार होते हैं आपके सारे यहां से प्रश्न पीएससी पूछता है, और टेबलर फॉर्म में आपको दे रखे हैं। और बीच बीच में कुछ आपको मोटिवेशन पॉइंट भी दे रखे हैं कि सरकारी नौकरी लगने वालों की तोंद भी ऐसे लगती है। तो जब भी आपका मन नहीं लगेगा तो इस कुछ को आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा भी लगेगा, और आप अब यहां देखिए आप मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर व मस्जिद, मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर व मस्जिद। तो यहां देखेंगे आप डायग्राम दे रखा है सबसे कि बाजू में कौन सा मंदिर है और कैसा है मंदिर, वो आपको दे रखा है। यहाँ पर कि महाकालेश्वर मंदिर है तो फोटो दे रखी है, और उसके बारे में जानकारी किसने बनवाया, कब बना, और क्या क्या मंदिर में मूर्तियां हैं, कौन सी शताब्दी की हैं, कदारिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये सारे मंदिर की आपको डायग्राम साइड में दे रखे हैं। और अंदर जो भगवान की मूर्तियां आपके मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी भगवान की मूर्ति कहाँ पर है और किस तरीके से विराजमान है, तो ये देखिए आप यहाँ से सारे कुछ जो आपको देखने मिल जाएंगे। ये गुफाएं देखिए, आप गुफाएं का चित्र यहां पर दे रखा है आपको। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी इतिहास सेक्शन की। यहां देखिए मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, उसमें भी बांटा गया है पुरा, मध्य और नवपाषाण, और सब में दे रखा है कि जो भी साक्ष्य मिले हैं कहां कहां मिले हैं, कौन सा स्थान है। तो आपने ब्लैंक मैप ले लिया और इसको देख के बनाया तो आपको प्रैक्टिस में काफी सही रहेगी। यहां से आप देख सकते हैं मैप में, ये इतिहास सेक्शन है, प्राचीन इतिहास चल रहा है हमारा। ताम्रपाषाणकालीन स्थल कहां से मिले हैं वो भी आपको डायग्राम में दे रखा है, जितने भी मिले हैं एक बार में। लास्ट सबसे अच्छा टाइम है कि लास्ट टाइम जब भी कोई भी एग्जाम हो आपका जहां मध्य प्रदेश जी की पूछा जाता है, लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए काफी जल्दी जल्दी पलटाते चलिए पन्ने और रिवाइज करते चलिए। यहां देखिए मध्य प्रदेश प्राचीन इतिहास आप देख सकते हैं। यहां पर ये बताया गया है सांची का स्तूप रायसेन के लिए, क्या क्या उसमें नामकरण जो भी रहते हैं ऊपर नीचे। ये जो भी मध्यकालीन गुप्तकालीन मंदिर हैं यहाँ उनके चित्र दिखाए गए हैं, तो आप चित्र के माध्यम से यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। और जो अभिलेख मिले हैं डायग्राम में, हर चीज जो भी चीज को कुछ मिली हुई है ऐतिहासिक पौराणिक, सारा कुछ डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया है। यहां से मध्यकालीन आपका इतिहास चैप्टर चालू हो जाता है। ये आपको एक्चुअल इमेज जहां पर दिखाई गई हैं जो भी वहां की हैं, जो भी डाटा है आपका एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कहीं भी जैसे पीएससी में कुछ विवादित होता है तो आपको एक्चुअल डाटा की इमेज वहां पर आपको दिखाई गई है, जो एक्चुअल वहां पर लगा हुआ है। यहां से आपके देख सकते हैं ये तोमर वंश जितने भी हैं मुगल कालीन को बांटा गया है। गोंड रियासत जितनी है उसको चार्ट के माध्यम से बताया गया है, और फिर सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन आगे दे रखा है। रानी कमलावती के बारे में दे रखा है, उनकी फोटो लगी हुई है और उनके बारे में डिटेल दे रखा है। रानी दुर्गावती जी की लगी हुई है, उनके बारे में डिटेल दे रखा है। ये देवगढ़ के गोंड राज्य इतिहास में आपके
सायगढ़ रियासत, बुंदेलखंड रियासत, बघेलखंड रियासत, और जो भी उसमें आपके प्रमुख कवि हुए हैं जो भी उसमें हैं। और यहां पर आपको एक टेबलर फॉर्म में जितने भी वंश हैं उनके संस्थापक दे रखे हैं। ग्वालियर का सिंधिया वंश, हर वंश के बारे में डिटेल जानकारी दे रखी है। पहले बताया गया है ओवरव्यू टॉपिक वाइज, फिर अंदर आपको दे रखा है भोपाल रियासत के बारे में। यहां पर 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, कहां कहां हुआ था और कौन से व्यक्ति उनसे संबंधित थे, कौन उसके लीडर थे, वो यहां पर दे रखा है। मध्य प्रदेश के आंदोलन, यहां पर फिर आपका खेल परिदृश्य दे रखा है। खेल परिदृश्य इस प्रकार से आप सारी बुक्स के लिए देख सकते हैं। यहां पर देखेंगे जैसे कि आप मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, तो यहां पर जो भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनका नाम और कहां से हैं और सामने उनकी फोटो दे रखी है। तो आप फोटो देखकर उनका थोड़ा आपको माइंड में आपकी एक इमेज छप रहा है। जैसे अन्नू कपूर है तो आप जानते हैं अन्नू कपूर के लिए, अशोक कुमार के लिए हो गया, जया भादुड़ी हो गए, सलमान खान हो गए, रघुवीर यादव हो गए। तो इनको आपने फोटो के माध्यम से देख लिया कहां से हैं और क्या क्या किरदार निभाते हैं, वो सारे आपने उन्होंने देख लिए होंगे। चाचा चौधरी में जो है रघुवीर यादव, चाचा चौधरी में निभाया है, आपने देखा होगा। चाचा चौधरी साबू चैनल पहले आता था, तो वो आप डायग्राम के माध्यम से इनका चित्र देख के उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको चित्र तो देखा है लेकिन नाम कभी कभी आपको याद नहीं रहता। तो वो रघुवीर यादव हैं। तो इस तरह से डायग्राम में पूरा कुछ दे रखा है। तो ये सब इस बुक का था लगभग रिव्यू। और कोई आपको डाउट हो इससे संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में प्रथम जो भी है वो सारा डायग्राम में एक यहाँ पे देख रखा है वन लीनियर के फॉर्म में। यहाँ भी बड़ा छोटा वन लीनियर फॉर्म में पूरा दे रखा है, वन लीनियर में है। और सबसे खासी बात है कि आपको यदि कोई भी इनकी जो बुक्स हैं अपकमिंग बुक्स हैं, खेलकूद, सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायती राज, तो पंचायती राज की बुक्स देखिए हमारे पास है, तो जल्दी आपका इसका भी रिव्यू देखने मिलेगा। और बाकी आप इनकी बुक्स को और देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप इस बुक्स के लिए कोई भी यदि आपको डाउट है पुस्तक से संबंधित, तो आप इनके व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। और समय का ध्यान रखें, 10 से 8 कोई भी कॉल नहीं करेगा, केवल व्हाट्सएप ही करना है। ये भोपाल गैस कांड के बारे में आपको लास्ट पेज पर दिया हुआ है, कुछ कहानी के माध्यम से जो भी है। तो ये था कंप्लीट बुक का रिव्यू। ओवरऑल आप बुक देख सकते हैं, काफी बढ़िया बुक है। डायग्राम और चैट के माध्यम से आपको कुल मिलाकर देख सकते हैं आप बुक्स के लिए। पेज क्वालिटी बहुत ही शानदार है, आपको इतनी बुक्स में पेज क्वालिटी नहीं मिलेगी। ये अपडेटेड संस्करण है, आप इसको जरूर खरीदें। और इसकी प्राइस पहले बता चुके हैं 425, 300 पेज की बुक है। सारगर्भ चीज आपकी पीएससी प्रीलिम्स के लिए और मध्य प्रदेश व्यापम की जो आने वाली भर्ती हैं। और आप इनके चैनल के माध्यम से इन चीजों से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। और कुछ भी, ये बुक आपके लिए आपकी इस वर्ष 2022 में नौकरी लगाने के लिए बहुत ही मददगार होगी। तो इस बुक को आप परचेज जरूर करें। बाकी कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और फेसबुक ग्रुप की ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक भी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद।